आदाब नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं KTR की सालगिरह के मौके पर सारी रियासत में ज़बरदस्त जश्न का माहौल है और दूसरी जानिब अक़लियती तबक़े में भी ज़बरदस्त जश्न मनाया जा रहा है कल रात से। वजह यह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने एक ज़बरदस्त जियो जारी किया है और उस जियो के तहत हर काबिल मुसलमान को जो भी एलिजिबल होगा उसको 1 लाख रुपये फ़राहम किए जाएंगे और वो 1 लाख रुपये उसको वापस नहीं करने पड़ेंगे। वो 1 लाख रुपये की सब्सिडी हुकूमत देगी और उसमें किसी भी किस्म के कोई कंडीशंस नहीं होंगे और ये फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। आली जनाब मोहतरम वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे तफसीलात जानते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं कि उन लोगों की नुमाइंदगी की वजह से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने इतना शानदार जियो जारी किया है। महमूद भाई मुबारक और इस्तकबाल है आपका। आज तो डबल ईद है हमारी। भाई सबसे पहले आपके नाज़रीन को मेरा आदाब अर्ज़ करना चाहता हूँ जी। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, आज सबसे अहम पहले तो हम हमारे जो डायनेमिक लीडर है, सालगिरह डायनेमिक वर्किंग प्रेसिडेंट है और 3 कलंदान उनके पास है। देखिए आईटी है, आईटी में पूरा वर्ल्ड कंपटीशन से जितने कंपनीज लाने वाले KTR साहब नंबर 1 KTR साहब। दूसरा इंडस्ट्रीज लाने में, इंडिया की इंडस्ट्रीज पॉलिसी में सबसे नंबर 1 पॉलिसी तेलंगाना स्टेट की पॉलिसी। सारे इंडस्ट्रीज हमारे पास आने वर्ल्ड में जाकर कंपटीशन से लाने वाले कोई लीडर है तो KTR साहब है। उसी तरह म्यूनसिपल मिनिस्टर भी वही है, MAUD। आज हैदराबाद देखिए दुबई की तरह तरक्की कर रहा है, क्योंकि मैं कहता हूँ उनकी उम्र के हिसाब से उनका कंपटीशन हमारी कंट्री में नहीं है, वर्ल्ड के अंदर उनका कंपटीशन है। वर्ल्ड के बेस्ट लीडर है, जो IT मिनिस्टर हो या म्यूनसिपल मिनिस्टर हो या इंडस्ट्री मिनिस्टर, हर शोबेहात में उन्होंने अपना एक लोहा मनवा दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया के बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं KT रामाराव की सलाहियत के बारे में, उनका काम करने के तरीके के बारे में। वो हमारी पार्टी के वर्किंग भी प्रेसिडेंट है और एक हमारे CM साहब के साहिबजादे। जिस तरह हमारे CM साहब इंडिया में नंबर 1 CM है, उसी तरह वर्किंग प्रेसिडेंट उनके साहिबजादे, उसी तरह इंडिया में वो तो वर्ल्ड में भी मैं समझता हूँ बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम उनकी दिल की गहराइयों से, आवाम की तरफ से, हमारे कायदीन की तरफ से, सब की तरफ से हमारे KT रामाराव साहब को दिल की गहराई से उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हैं जी। और रही बात दूसरे जश्न की, अक़लियतों में जो रात वो से तो रात से पूरा धूम मचा हुआ है जी। हमारे KCR साहब के लिए लोग हाथ उठा उठा कर दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें अच्छा रखे, आने वाले टाइम पे बड़ी मेजॉरिटी से जीते। और मुसलमान चाहते कि हर कौम यही चाहता है उसकी हालत को सुधारना। जो ये इकनॉमिक स्कीम है, ये सपोर्ट, इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम जो टोटली गारंट है ख़ैम भाई, 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। वो पहले की स्कीमों की तरह नहीं है जो साबिक़ा में होते थे। जब CM साहब ने सुना नहीं वो भाई कहाँ से सब्सिडी में डालेंगे, 20,000 10,000 कहाँ से लाते भाई, नको टोटल उनको गारंटी देने वाले लीडर कोई हैं वो KCR साहब है। हम उनका दिल के से शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी रात से बहुत लोगों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है, और क्योंकि हमारे CM साहब का विज़न जो होता है ना ख़ैम भाई, मैं समझता हूँ इंडिया में किसी लीडर में विज़न नहीं है। हर कौम का हर आदमी तरक्की करे। आप देखिए हमारे रेजिडेंशियल स्कूल को देखिए, जितने स्कीम्स हमारे स्टेट में आ रहे हैं बिला मजहब मिलत सारे लोगों को उससे फ़ायदा होता है, जिसमें मुसलमान भी फ़ायदा हासिल करते हैं। और CM साहब का यही मकसद है कि जो छोटे व्यापारी है, कल भी मुझसे मुलाकात हुई तो बात है महमूद भाई, जो थोड़ा हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जिसके पास पैसा ना होने की वजह से वो इंटरेंस से पैसा लेते हैं, कहीं से लेते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए ऐसा हुकूमत की पॉलिसी के अंदर कि ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुँचे जो मुस्तैक़ है, तो काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो छोटा मोटा काम करके जीते, बर्तन बनाने वाले या कई छोटे छोटे सनती घरानों से वाबस्ता लोग हैं, तो छोटा मोटा काम करते हैं। हम यही कोशिश, CM साहब की यही कोशिश है कि वो लोग अपने पाँव पे ठहरना चाहिए। हुकूमत की सपोर्ट फाइनेंशियल, क्योंकि आज से मैं 8 दिन पहले एक हमारे हज्जाम साहब के पास गया था, तो उन्होंने इतनी तारीफ की CM साहब की, उन्होंने 1 लाख देने से पूरा मैं एलिवेशन चेंज कर दिया, ग्राहक बढ़ गया, आमदनी बढ़ गई। तो ऐसी हमारे जो छोटे कारोबार करने वाले मुस्लिम भाई है, उनसे भी गुजारिश है आप एप्लीकेशन दीजिए ज़रूर। हमारे कलेक्टर तरफ से जो डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंक्वायरी करते हुए उन्हें ज़रूर ग्रांट दिया जाएगा। और ये ग्रांट कैसा है, एक छोटा पैसा भी वापस देना नहीं है, ये खुशी की बात है। लोग बड़े खुशी में लोग कह रहे हैं कि भाई हमको तो 4% 5% से इंटरेस्ट लेना पड़ता था,
हमारे सीएम साहब 1 लाख रुपए दे देंगे तो हम फराखत से लोगों के बकाया भी अदा कर देंगे, अपने कारोबार को भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा घर खुशहाल रह सके, हमारी ज़िंदगी अच्छी से गुजरे। ये हमारे सीएम साहब का बहुत बड़ा गिफ्ट है उनके लिए। हम तो सीएम साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। जी, ये कब से शुरू होगा ये? इंशाल्लाह अभी तो अब जियो कल जारी हुआ है और इंशाल्लाह उसकी पॉलिसी बनाई जा रही है। हमारे जो माइनॉरिटी सेक्रेटरी है उमर जलील साहब और दूसरे लोग बना रहे हैं और सीएम साहब से अप्रूवल लेने के साथ ही 2-3 दिन के बाद मैं समझता हूँ ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सब ऑनलाइन होगा? हाँ डेफिनेट, हर चीज़ ऑनलाइन ही होती है ना। लेने के बाद रेवेन्यू वाले इंक्वायरी करते हैं। बीच में लोगों को नहीं, हमारी स्टेट एक ही स्टेट है, नहीं रहेगा। स्टेट नो मिडिलमैन। यस, ये तो सीएम साहब का कारनामा है, कोई मिडिलमैन की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाने वाले सीएम है तो केसीआर साहब है, तो कोई मिडलमैन नहीं रहेगा। आप ऑनलाइन कर दीजिए और कलेक्टर की जानिब से जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं इंक्वायरी कर लेंगे, उसके बाद इमीडिएट आपको रिलीज़ कर देंगे। कोई 1 रुपया आपको ना डालने की ज़रूरत है, ना 1 रुपया अदा करने की ज़रूरत है। जी, कभी भी इस किस्म की स्कीम सुनने में नहीं आई थी, क्योंकि एक ज़माने से हम भी सहाफ़त में हैं, लेकिन कभी भी जो है एक 10,000 20,000 उसके लिए जो है 50 चक्करा मारना, फिर 20% बनो, 25% रहते थे बीच में भाई में दलाला, फिर अलग। हमारे चीफ मिनिस्टर सिर्फ 9 साल हुकूमत कंप्लीट कर रहे हैं, हम 10वें साल में दाखिल हुए हैं। जी, कांग्रेस यहाँ पे 48 साल हुकूमत की खैम। हमारी जो हालत बुरी हो चुकी है उनके दौरे हुकूमत में बुरी हो चुकी है। वो बड़े बड़े बातें करते हैं। कांग्रेस खाली फिसादात हो ना, उस फिसादात के बाद आके एक 5 किलो 10 किलो चावल दे देना, एक 2 किलो शक्कर दे देना, 1 किलो पत्ती दे देना, आके तसल्ली दे के जाना था। आज कहाँ गए फिसादात बताइए? 14 के बाद बताइए। उन्होंने 47 से 65 साल तक चलते रहे, 14 के बाद कैसा गायब हो गए? सदर रेवंत रेड्डी खुद आरएसएस से ताल्लुक देख रहे ना, पूरा चल रहा है उनके बारे में, तो बिल्कुल उनके ऑलरेडी मेंबर रह चुके वो। नहीं, कांग्रेस से आप सेक्युलर कैसा बोल सकते हैं फहीम भाई? वो भी क्या करिए आप देख लिए पूरे। हमारे स्टेट में खुद 1-2 साल ने 48 साल हुकूमत करी कांग्रेस। क्या करिए 48 साल के अंदर बताइए? किसका डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। आज पूरा तेलंगाना को तो तबाह कर दिए थे ये लोग। तो वो तो ऊपर वाले का रहम होगा, समझे, अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला केसीआर साहब को क़यादत दी हो। अगर तेलंगाना बनने के बाद कांग्रेस भी इक़्तिदार पे आती ना फहीम भाई, ये तेलंगाना तरक्की नहीं करता था। आप कंपेयर कर लीजिए आंध्रा से। रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए आंध्रा में, हमारे पास देखिए प्रॉपर्टी के रेट देख लीजिए, हर चीज़ के अंदर जो डेवलपमेंट आया है उसकी मिसाल इंडिया में नहीं मिल सकती कहीं भी जितना तेलंगाना डेवलप। इसीलिए आवाम की ख्वाहिश है हमारे सीएम अगर एक दिन पीएम बनेंगे ना, 10 साल में अमेरिका से भी आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ये आसरा पेंशन जो है ना, आपको भी याद होगा 200 रुपये था। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस में तो 75। अच्छा, वो भी तहसील ऑफिस को जाके लेना लाइन में रहना पड़ता था। कभी कभी थंब इम्प्रेशन टैली नहीं होता था। एक और कई, जब मैं 2012 की बात बता रहा हूँ, 11 की, मैं बहादुरपुर से आ रहा था, वहाँ MRO ऑफिस है, तो कुछ औरतें आके मेरी गाड़ी रोक दी। क्या है वो, तो साहब 4 महीने से फिर के जा रहे हैं, कभी MRO साहब रहते, कभी करण नहीं रहता, कभी उन्होंने रहते, आज तक पैसे नहीं मिल रहे। वो 200 रुपये के लिए 300 रुपये रक्षा का किराया हो जा रहा था। हमारे सीएम साहब तो 2016 रुपये अकाउंट में डाल रहे हैं, मामूली बात नहीं। 3000 हो गया। हाँ, वो तो हैंडीकैप लोगों को 3000 से 4000 कर दिया भाई। और सिंगल वुमेन को कभी कोई पेंशन मिला? जो लोग, कई बच्चियाँ ऐसे जिसकी शादियाँ नहीं होते, किसी का सहारा नहीं था, बेवा औरत को कभी पेंशन मिला? बीडी वर्कर को कभी पेंशन मिला? हमारे तेलंगाना में आज 48 लाख से ज़्यादा लोग जो है ये आसरा पेंशन ले रहे हैं। और हर चीज़ से आप देखिए कौन लोग भूखा है, कौन परेशान है। ना ब्राह्मण परेशान है, जो पुजारी परेशान है, ना इमाम मौजन परेशान है। सारे लोगों को सपोर्ट करने वाले लीडर केसीआर साहब। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन आली जनाब मोहतरम इम्तियाज़ इसाक साहब को हमारी तरफ से हम मुबारकबाद पेश करते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो ज़बरदस्त कामयाबी हुई है आपकी क़यादत में, जो जियो जारी किया गया है तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन की नुमाइंदगी पर, कि हर एलिजिबल मुसलमान नौजवान यानी कि बेरोज़गार को 1 लाख रुपए की जो सब्सिडी के साथ जो माली इमदाद होने वाली है वो कब से शुरू होने वाली है और उससे कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। इम्तियाज़ भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी सदारत में जो है एक अच्छा काम हुआ है और इसके तफसीलात हमारे नाज़रीन को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सब में पहले मैं
अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको जो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जैसे कायद हमको जो है देने का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि केसीआर साहब एक वाहिद सेकुलर कायद है जो हर कम्युनिटी को मसावी देखते हैं। जैसा कि उन्होंने शुरू में पहले दलित बंधु शुरू किया, उसके बाद जो है एसटीज़ को जो है रिजर्वेशन दिया, उसी तरह जो है बीसीस बंधु शुरू किया। उसके बाद जो है जो ऑलरेडी माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन से जो है 80% के सब्सिडी पर हम जो है लोन स्कीम शुरू किए थे। उसमें जो 20% जो बेनिफिशियरी शेयर था वो बैंकेबल जो है कंसर्न लेटर देने के लिए बहुत सता रहे थे बैंक वाले। तो लिहाजा केसीआर साहब तक बात पहुंचने के बाद बोले ये 20% भी क्यों रखे हैं, इमीडिएट 100% जो है माइनॉरिटीज़ को भी जो है 100% सब्सिडी से लोन दिया जाए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ भी जो है उतने ही हकदार हैं जितना सबके बराबर जैसे बीसीस हैं, एसीस हैं। तो केसीआर साहब की एक ख़ास बात यह है कि हर तबके को जो है वो मसावी तौर पर जो है तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, जैसा एससीस हो, एसटीज़ हो, बीसीस हो, माइनॉरिटीज़ हो। तो लिहाजा जो है ये आज जो 100% सब्सिडी से 1 लाख का जो है लोन जो दिया जा रहा है गरीब माइनॉरिटीज़ भाइयों को, तो ये माइनॉरिटीज़ भाई जो है बिल्कुल इसको एक अच्छे अंदाज में रिसीव करते हुए जो है ये स्कीम को जो है हासिल किए और जो है केसीआर साहब के हक़ में दुआ करें। केसीआर साहब जो है अल्लाह ताला उनको जो है जो हिंदुस्तान की सियासत में आगे बढ़ना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको जो हिंदुस्तान में भी वो मुकाम हासिल करे सियासत में, ताकि हम जैसे माइनॉरिटीज़ भाइयों को जो है हिफाजत के तौर पे जो है एक लीडर उभरता हुआ लीडर हमको जो है मिल सके। मैं दिल की गहराइयों से ख़ासकर हमारे केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे माइनॉरिटीज़ को जो है आपने जो है गुर्बत से लाने की जो स्कीम दी है उसको इंशाअल्लाह ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल होगी और माइनॉरिटीज़ हमेशा आपके जो है एहसानमंद रहेंगे। हिंदुस्तान के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के बाद तेलंगाने के महात्मा, तेलंगाने के गांधी कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब, जो हमारे डायनामिक सेक्युलर चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना स्टेट के, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुसलमानाने तेलंगाना की जानिब से मुबारकबाद भी देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने 1 लाख रुपए जो 100% सब्सिडी है उसका जो जियो निकाला और मुसलमानों के लिए एक माली इमदाद की। आज सारी रियासत तेलंगाना में मुसलमानों में एक खुशी और मसरत की लहर है। मैं ये कहूँगा कई चीफ मिनिस्टर्स को हमने देखा और कांग्रेस की हुक्मरानी मस्जिदों को डिसमेंटल करती थी और मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंपती थी, और मुसलमानों की तबाही का रिकॉर्ड अगर हिंदुस्तान में है तो 22,000 फ़िरक़े वाराना फसादात कांग्रेस ने हमें दिया। और भारतीय जनता पार्टी फ्रंट से जो है हमें स्टैबिंग करती है और कांग्रेस हमें बैक साइड से स्टैबिंग करती है। बहरहाल आज कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब, अल्लाह सुब्हानहू ताला की देन है जिसने 1 लाख रुपए लोन देकर और सब्सिडी 100% देकर ये साबित कर दिया कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि सारे हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में जो है ओवरसीज़ स्कॉलरशिप नहीं है आला तालीम के लिए। आज हमारे डायनामिक चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है अब्रॉड जाने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए 20-20 लाख रुपए एक स्टूडेंट को दिया है। अगर मौर्रिख तारीख़ लिखेगा तो ये सुनहरी हुर्फों में लिखेगा कि केसीआर साहब जैसा लीडर हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं है। मैं तो ये कहूँगा गांधी जी के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन में 74 साल के दौरान अगर कोई सेक्युलर लीडर पैदा हुआ है तो वो मेरे लीडर केसीआर है, केसीआर है, केसीआर है। और मैं ये कहूँगा निज़ाम दक्कन हो कि हमारे हुक्मरान हो, सभी की तारीख़ और जोग्राफिया से वाकिफ़ तो केसीआर साहब वाकिफ़ हैं। आज फराग दिली से और सखावत और रहम दिल रियाया परवर बादशाह केसीआर है। मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआगो हूँ, ए अल्लाह केसीआर साहब को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बना दे। आज का दिन बहुत ख़ास दिन है। आज हमारे तेलंगाना में हमारे डायनामिक लीडर
राइजिंग स्टार KT रामाराव साहब का जन्मदिन है। और दूसरी बात ये है, आज के दिन तेलंगाना के CM साहब ने मुसलमानों के लिए जो 1 लाख रुपए का जो स्कीम लाए हैं, काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र मानता हूँ कि KCR साहब ने जो तेलंगाना के मुसलमानों के लिए 1 लाख रुपए सब्सिडी का ऐलान करे, तो ये हिंदुस्तान में एक इतिहास है। और जब से राजनीति आई, जब से आज़ादी है, जब से कोई फुल सब्सिडी कोई नहीं दिए, तो इसलिए CM साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। क्योंकि कई गरीब लोग जो 1 लाख रुपए का लोन आ रहा, उसके लिए कई इंतज़ार करे, कई खुशियाँ मना रहे। तो ये सब्सिडी हिंदुस्तान में ही क्या, कहीं भी ऐसा सब्सिडी का लोन नहीं दिया गया। तो इसलिए BC और SC ST के बराबर मुसलमानों को भी लोन दिया जा रहा। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करेंगे KCR साहब हमेशा हिंदुस्तान में हर एक के लिए ऐसी हुकूमत होना चाहिए बोल के, आगे बढ़ना बोल के हम दुआ कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ख़ास तौर से KCR साहब का और हरीश राव साहब का, महमूद अली साहब का बहुत बहुत दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। कई गरीब लोगों में आज घरों में खुशहाल है, और हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में हमारे CM KCR साहब प्राइम मिनिस्टर बनना बोल के हर एक दुआ कर रहे हैं। ज़रूर गरीब लोगों की दुआ कबूल होती बोल के हर एक को मालूम, इसलिए बहुत बहुत CM साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जनाब KCR साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के लिए जो 1 लाख की स्कीम का जो आगाज़ किया है और उसमें 100% सब्सिडी का ऐलान किया गया, उसका GO भी आ चुका है। ये बहुत खुशी और मसरत की बात है। तेलंगाना के मुसलमान बहुत खुश है इस फैसले से। KCR साहब हर मज़हब के साथ में इंसाफ कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ भी इंसाफ कर रहे हैं। और मैं तहे दिल से KCR साहब का, KTR साहब का, हरीश राव साहब का, महमूद अली साहब का, हमारे कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक साहब का, और बहुत उन लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है। KTR साहब की सालगिरह है। पूरी माइनॉरिटीज़ की तरफ से, हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं KTR साहब को। दूसरी खुशी ये है कि आज जो है हमारे CM साहब जो 1 लाख सब्सिडी के लिए जो GO जारी किए हैं, उसके काफ़ी माइनॉरिटीज़ बहुत खुश हैं। और ऐसे सेक्युलर लीडर हमारे CM साहब बहुत काबिल तारीफ़ हैं। पूरे माइनॉरिटीज़ की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब का, कि आज पिछले 9 साल में जिस तरीके से मुसलमानों को खुशी दी है, अभी फिर जो है KTR साहब की सालगिरह के दिन भी हमें बहुत बड़ी खुशी मिली। जो 1 लाख का जो लोन मुसलमानों को देने का फ़ैसला किया, बहुत अच्छा फ़ैसला है। और इससे तमाम तेलंगाना के मुसलमानों में जो है खुशी की लहर है, और मुसलमान बहुत खुश है। जैसे ओवरसीज़ स्कॉलरशिप KCR साहब ने दी, उस तरीके से जो है 20 लाख का फ़ायदा स्टूडेंट्स को मिल रहा है, अब्रॉड जा रहे हैं, अपने फ्यूचर को बना रहे हैं। उसी तरह जो है ये 1 लाख भी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, और छोटे लोग जो बिजनेसेस करते हैं, तिजारतें करते हैं, उनको जो है मुहैया की जा रही है कि एक इनिशियल स्टार्टअप वो पुश उनको मिल रहा है। तो अपनी ज़िंदगियों में जो है कामयाबी हासिल करने का जो है इनिशियल जो स्टेप होता है, वो KCR साहब की तरफ से ये 1 लाख रुपए मिलने पर कई हज़ारों लाखों जो है मुसलमान अपने जो है बेरोज़गारी से बाहर निकलकर मुलाजिमतें या जो है कारोबार करेंगे। KCR साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।